Assalamu alaikum. I'm Sayyid Nadeem Shirazi, and the topic of discussion is Antonio Gramsci. Antonio Gramsci is neo Marxist. जिस तरह से मार्क्सिज्म के अंदर मार्क्सिस्ट जो एक पूरी फिलोसफी है मार्क्सिज्म दैट्स बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. अब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बेसिस पे ही गेव अ मॉडल बेस्ड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल while defining his philosophy कि जो भी ये सोसाइटी के अंदर एक जो क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हुई है और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो एक सोसाइटी मींस के एक क्लास दूसरी क्लास की एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, कैपिटलिस्ट क्लास जो प्रोलेटेरिएट क्लास की एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, वो किस वजह से है कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो बेस के ऊपर दे आर हैविंग द बेस, दे आर ओनिंग द बेस. जो ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे वो कंट्रोल कर रहे हैं बेस को. मींस व्हाट इज बेस? बेस इज मींस ऑफ प्रोडक्शन. अकॉर्डिंगली दे आर डिवाइजिंग द सुपरस्ट्रक्चर. जो भी सुपरस्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है, जो लॉज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फंक्शनल मैकेनिज्म है स्टेट के अंदर, तो वो कैपिटलिस्ट ने अपनी मर्जी से डिवाइस किया हुआ है ताकि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल कर सकें. अब ये मार्क्सिज्म है. इसी मार्क्सिज्म को एक्सटेंड किया ये क्लासिकल मार्क्सिज्म है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है मार्क्स का. अब इसी को एक्सटेंड किया, इसी को इंटरनेशनलाइज किया. फर्स्ट टाइम द प्रैक्टिकल वाज डन बाय व्लादिमीर लेनिन. लेनिन ने इस पे प्रैक्टिकल किया व्हेन ही फेस्ड रेवोल्यूशन इन 1917. जो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया के अंदर आया, तो उसने वहां पे जो शॉर्टकमिंग्स थी मार्क्सिज्म के अंदर, जो मार्क्स ने कहा कि रेवोल्यूशन आएगा, ये जो एक क्योटिक सिचुएशन है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो क्लास स्ट्रगल है, इसका जो सोल्यूशन मार्क्स ने प्रोवाइड किया कि मार्क्स ने कहा कि इसका सोल्यूशन ये है कि एक टाइम आएगा कि यही जो लेबर क्लास है, यही जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये उठ खड़ी होगी किसके अगेंस्ट? जो क्लास बेसिकली इनको एक्सप्लॉइट कर रही है, कैपिटलिस्ट क्लास, बॉर्जुआज. तो बॉर्जुआज के खिलाफ ये रिवोल्ट करेंगे. जब रिवोल्ट करेंगे तो रेवोल्यूशन आ जाएगा. रेवोल्यूशन आएगा तो फर्दर क्या होगा? प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश होगी. अब जब प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश होगी तो फर्दर उस प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप के जरिए से कम्युनिज्म विल प्रिवेल एंड दैट वुड बी द सॉल्यूशन. वो एंड रिजल्ट होगा. अब इसी आइडिया के से इन्फ्लुएंस होके व्लादिमीर लेनिन इसी सारी फिलॉसफी को अप्लाई करता है जो रशियन सिचुएशन है, रशिया का पॉलिटिकल जो क्योस है उसको इफेक्ट आउट करने के लिए. बट उसने क्या देखा कि देयर आर शॉर्टकमिंग्स इन मार्क्सिज्म, कि मार्क्स डिडंट गिव द फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन हाउ दैट रेवोल्यूशन विल प्रिवेल. वो रेवोल्यूशन कैसे आएगा ये मार्क्स ने इस पे बात नहीं की. तो वहां पे alternative was given by Vladimir Lenin कि a phase before communism will prevail and that's the alternative. And what is that alternative? That is socialism. अब वो socialism prevail करता है, बेसिकली वो socialism वहां पे इंस्टॉल करता है before communism. जो उसने रेवोल्यूशन वो लेके आया वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था जो 1917 में आया. उसके बाद सिविल वॉर चली और इन 1922 फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इन ग्लोबल पॉलिटिकल हिस्ट्री, अ कम्युनिस्ट स्टेट इमर्ज्ड. तो 1922 में यूएसएसआर बना, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो उसने स्टेट इरेक्ट कर दी. अब इसी की एक्सटेंशन है फर्दर माओइज्म, जो कि 1949 के अंदर चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चाइना. तो वो इसी की मार्क्सिज्म की एक्सटेंशन है. अब ये सारी जो कहानी है ये बेस करती है किसके ऊपर? कि रेवोल्यूशन और क्लास स्ट्रगल और बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन और उसका रिजल्ट, उसका सोल्यूशन वो कम्युनिज्म. अब इसी चीज को मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करता है एंटोनियो ग्राम्ची. एंटोनियो ग्राम्ची इज कॉल्ड न्यू मार्क्सिस्ट. तो इसको देखते हैं कि एंटोनियो ग्राम्ची ने क्या उसमें अपना ऐड किया है और ये किस तरह से उसको इंटरप्रेट करता है. एंटोनियो ग्राम्ची 1891 टू 1937 जिसका टाइम है. इंट्रोडक्शन: ही वाज अ न्यू मार्क्सिस्ट. इटालियन था ये, इटली से बिलोंग करता था. ही वाज अ कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन. ही डेवलप्ड मार्क्सिज्म. ये मार्क्सिज्म से ही इन्फ्लुएंस था और मार्क्सिस्ट फिलोसफी से जो मार्क्सिज्म पे बेस करते हैं इसके सारे आइडियल्स, तो उसी को इसने एक्सटेंड किया, न्यू उसमें मॉडिफिकेशन किया उसको अपने तरीके से, एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस, एज पर द मॉडर्निटी, एज पर द मॉडर्न इरा, उसको इसने इंटरप्रेट किया. ही रोट ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स, attempted to break from economic determinism of traditional Marxist thought. ये वही बात है जो स्टार्ट में मैंने कही कि मार्क्सिज्म इज बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म.
ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से क्या करता है, एक जो कनेक्शन है वो तोड़ता है और उसको ऑल्टर करता है न्यू मार्क्सिज्म, इसका न्यू मार्क्सिस्ट इसका व्यू है। A founding member and leader of Communist Party, Italy. He was a founding member of and leader of Communist Party. इटली के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका ये लीडर था और फाउंडिंग मेंबर भी था। He was imprisoned by Benito Mussolini, a fascist regime. ये फाशिस्ट regime 1922 के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर फाशिज्म एक आइडियोलॉजी भी हमने डिस्कस करनी है, बट ये इटली के अंदर बेनिटो मुसोलिनी 1922 के अंदर ये फाशिस्ट रिजीम वहां पे इंस्टॉल करता है, तो उस रिजीम ने इसे पकड़ के कैद कर दिया। ही वाज इम्प्रिजन्ड। ही स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन। इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी एंड कल्चर। He wrote 30 notebooks and 3,000 pages of history and analysis during his 11 years of prison. His prison notebooks was a contribution to 20th century political theory. ये इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन था। ये इसमें इसने अपनी फिलॉसफी और कुछ जो आइडियाज, जो कुछ बातें हैं इस नोटबुक में की। His contribution to political ideal philosophy. Political contribution इसका क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है? He agreed with Marx class struggle. अब मार्क्सिज्म से ये इन्फ्लुएंस था, तो मार्क्स के साथ ये एग्री करता है जो क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट है। हैव्स होल्ड सुपरस्ट्रक्चर whereas have nots worked for it, के जो ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बेसिस पे जो ओन कर रहे हैं इन मींस ऑफ प्रोडक्शन को, जो ओन कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को, जो बेस के ऊपर बैठे हुए हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, वो हैव्स हैं। तो हैव्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, वही सुपरस्ट्रक्चर को भी होल्ड कर रहे हैं, जबकि जो हैव नॉट्स हैं वो इस बेस के लिए जो रिसोर्सेज ये हैव्स होल्ड किए हुए हैं उन रिसोर्सेज के लिए काम कर रहे हैं। हैव्स क्लास he says hold superstructure not only by holding material sources. अब यहाँ ये ब्रेक कर रहा है, ये बेसिकली इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से ब्रेक कर रहा है। किस तरह से कि मार्क्स ने कहा कि जो कैपिटलिस्ट है, जो हैव्स हैं, जो बॉर्जुआज हैं, एक ही बात है, ये तीनों नाम एक ही क्लास के हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये होल्ड कर रहे हैं किसको, मटेरियल सोर्सेज को, ये होल्ड कर रहे हैं बेस को। तो इस वजह से ये डोमिनेट कर रहे हैं किसको, ये सुपरस्ट्रक्चर को भी डोमिनेट कर रहे हैं, और जितना भी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है स्टेट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ये डोमिनेटिंग इसी वजह से है कि ये बेस के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से ये ब्रेक करता है, ये बेसिकली एंटोनियो ग्राम्ची ये कहता है नहीं, जस्ट बेस उसमें एक मेन चीज नहीं है कि जिसके ऊपर ये, जिसको होल्ड कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को या उस बेस को, तो उस वजह से ये सुपरस्ट्रक्चर को भी होल्ड कर रहे हैं और सारी जो दूसरी क्लास है उसको भी डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कर रहे हैं, बट ऑल्सो बाय देयर नॉलेज डिस्कोर्सेज। ये नॉलेज क्या है, ये डिस्कोर्सेज है। वो कहता है इट्स नॉट ओनली द बेस, बाय होल्डिंग दैट they are dominating all the superstructure and all the other classes in society. There are two classes, one is dominating, one is subservient. The dominating classes haves, capitalist, and the subservient classes have nots, जो प्रोलेटेरिएट भी कहलाते हैं, लेबर क्लास भी कहलाते हैं। तो उसके ऊपर, उसके पीछे जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक है, वो ये है कि मार्क्स कहता है कि ये बेसिकली रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो हैव्स हैं, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, तो इस वजह से ये डोमिनेट कर रहे हैं किसको, ये दूसरी क्लास को, सुपरस्ट्रक्चर को या क्लास को। जबकि यहाँ पे जो एंटोनियो ग्राम्ची है वो कहता है जस्ट बेस उसमें एक फैक्टर नहीं है जिसको ये होल्ड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये डोमिनेट कर रहे हैं। ये बेसिकली बेस को तो होल्ड कर ही रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट, इनके पास ये नॉलेज और डिस्कोर्सेज हैं डिफरेंट, जो ये यूज कर रहे हैं अगेंस्ट द अदर क्लास एंड टू होल्ड द सुपरस्ट्रक्चर। ये बेसिकली नॉलेज है उनका, ये डिफरेंट डिस्कोर्सेज हैं जिनके जरिए से वो डोमिनेट कर रहे हैं। हाउ दे डू सो, वो किस तरह से ये करते हैं। हैव्स क्लास सेट डिफरेंट डिस्कोर्सेज थ्रू नॉलेज टू मेंटेन हेजेमनी। ये जो अपनी हेजेमनी बनाए हुए हैं, अपनी डोमिनेंस क्रिएट किए हुए हैं, वो बेसिकली जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ ओनली बेस, नॉट बिकॉज ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन और द रिसोर्सेज, वो डिफरेंट डिस्कोर्सेज की वजह से भी इसे होल्ड कर अपनी हेजेमनी बनाए हुए हैं। बेसिक वर्क उसका है व्हाई रेवोल्यूशन नॉट इन यूरोप। वो कहते हैं अगर बेस ही वो बेस के जरिए से डोमिनेट कर रहे हैं, तो फर्दर जो मार्क्स ने कहा कि क्लास स्ट्रगल के रिजल्ट में ये उठ खड़े होंगे जो बेसिकली हैव नॉट्स हैं, जो प्रोलेटेरिएट हैं, वो इसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, रेवोल्यूशन आएगा, देन कम्युनिज्म प्रिवेल करेगा। वो कहते हैं अब तक फिर क्यों नहीं रेवोल्यूशन आया, यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया। रेवोल्यूशन आपने देखा कि रशिया के अंदर आ गया, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, वहां पे रेवोल्यूशन आ गया। अब चाइना के रेवोल्यूशन को देखें तो वहां पे सोसाइटी ही अलग है, लेकिन वहीं तक बात रुक क्यों गई।
वो यूरोप के अंदर आज तक रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया, जबकि मार्क्स ने तो फिलोसफी यूरोप में बैठ के ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के बेसिस पे फिलोसफी डिवाइस की थी और यूरोप की सिचुएशन को उसने एड्रेस किया था और वहां पे उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो यूरोप में रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया? वो कहते हैं बिकॉज यूरोपियन कैपिटलिस्ट हैव ऑप्टेड टू मेथड्स टू मेंटेन देयर हेजेमनी। वो कहते हैं टू मेथड्स वो ऑप्ट किए हुए हैं जिसकी वजह से अपनी हेजेमनी क्रिएट किए हुए हैं, अपनी डोमिनेंस क्रिएट किए हुए हैं। तो व्हाई नॉट द रेवोल्यूशन इन यूरोप? तो उसके लिए वो जो दो मेथड्स है वो क्या है, एक कॉन्सेंट है, एक कॉर्जन है, कॉर्जन या फियर। ये कॉन्सेंट मेथड और कॉर्जन मेथड, ये दो डिस्कोर्सेज हैं, ये दो मेथड्स हैं जिनके जरिए से अभी तक रशिया के अंदर वो यूरोप के अंदर वो कहता है रेवोल्यूशन नहीं आया, लेकिन ये डिस्कोर्सेज हैं जिनकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। वो कॉन्सेंट मेथड क्या है, डेमोक्रेसी इन यूरोप, populace elect leaders with their own consent, their rights, liberties etc are given to them। ये बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअल इज गिवन राइट टू वोट। जब राइट टू वोट को एक्सरसाइज करता है तो वो कॉन्सेंट, अपनी कॉन्सेंट से वो से इलेक्ट कर रहा होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, मींस के तू आ और मेरे ऊपर रूल कर, ठीक है। तो ये क्या वो कहता है, ये कहता है ये डिस्कोर्स है, ये डेमोक्रेसी एक डिस्कोर्स है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं, अपनी हेजेमनी बनाए हुए। तो वेस्ट के अंदर देखें आप कि वेस्ट के अंदर जहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी, बेसिकली पूरा वेस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक वहां पे सिस्टम है, तो वहां पे उन्होंने जो फुल फंडामेंटल राइट्स हैं, जो लिबर्टीज हैं, जो इक्वालिटी, ये सारी चीजें जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उनके जरिए से उन्हें उनकी कॉन्सेंट के जरिए से रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इस वजह से वहां पे रेवोल्यूशन नहीं आ रहा। व्हाट इज द अदर मेथड, दैट इज कॉर्जन और फियर, वेयर कैपिटलिस्ट कॉन्सीव दैट नेशंस विल नॉट फॉलो देम। जहां पे वो उन्होंने समझा कि कौमें उन्हें फॉलो नहीं करेंगी, वो डोमिनेंस अपनी जो है ना वहां पे नहीं बना सकते। दे प्लॉटेड डिक्टेटर्स देयर। तो वो कहता है वहां पे उन्होंने ये कॉर्जन मेथड अप्लाई किया कि वहां पे डिक्टेटर्स इंस्टॉल किए, जिस तरह से हिटलर इन जर्मनी, जिस तरह से मुसोलिनी इन इटली, जिस तरह से आप देखें थर्ड वर्ल्ड के अंदर आप मिलिट्री कूज, तो कभी एक भी मिलिट्री को ऐसा नहीं हुआ जो कि वेस्ट के ग्रीन सिग्नल के बगैर हो, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी में ये लॉजिक उसके बिहाइंड आपको दे रहा हूँ कि वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी में ये एक बेसिकली उनका प्रिंसिपल है कि दे विल नॉट फॉर्मुलेट रिलेशंस विद अनडेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो फॉर दैट पर्पस जो मिलिट्री को होता है, मिलिट्री जो डिक्टेटर होता है उसका जो स्लोगन होता है वो यही होता है कि आई एम कमिंग जस्ट फॉर टाइम। तो उस टाइम के बाद मेरा जो पर्पस है जस्ट टू स्मूथ सेलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की इंस्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम है उसको फेस आउट करना है और यहाँ पे डेमोक्रेसी को इन्विगरेट करके मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये कहता है कि कॉन्सेंट और कॉर्जन मेथड्स हैं, ये बेसिकली दो डिस्कोर्सेज हैं, ना कि जस्ट बेस को कंट्रोल करके तो वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो इन डिस्कोर्सेज अपने डिफरेंट डिस्कोर्सेज ऑफ नॉलेज के जरिए से, कॉन्सेंट और कॉर्जन मेथड के जरिए से वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग रिवोल्ट नहीं कर रहे उनके खिलाफ। रिजल्टेंटली इन मॉडर्न एरा कैपिटलिस्ट आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड, स्पेशली एक्सप्लॉइटिंग हैव नॉट्स। अभी भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, लेकिन क्या है वो उस तरह से क्या है कि वो उनके खिलाफ रेवोल्यूशन नहीं हो रहा, उनके खिलाफ रिवोल्ट नहीं हो रही। His contribution to political philosophy में जो मेजर कॉन्सेप्ट, जो अभी मैंने आपके साथ जो बात सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, वो उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, द थ्योरी ऑफ कल्चरल या आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। स्टेट एंड रूलिंग कैपिटलिस्ट bourgeois use cultured institutions to maintain power by using ideology। बेसिकली आइडियोलॉजीज के यूज की वजह से वो एक कल्चर्ड जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस के जरिए से अपनी हेजेमनी बनाए हुए हैं। कल्चरल हेजेमनी बाय डोमिनेटिंग क्लास थ्रू इंस्टीट्यूशन दैट फॉर्म सुपरस्ट्रक्चर। ये आप देखें कि जितने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो मैकेनिज्म है, दैट इज योर सुपरस्ट्रक्चर, दैट्स द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। जो लॉज बनाते हैं, जो बेसिकली आपके स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे उन्हीं को होल्ड कर रहे हैं। वो अपनी एक आइडियोलॉजी दी हुई है उन्होंने, व्हाट इज आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म, ठीक है। तो उसके साथ मैरिज हुई है किसका, एक डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म की आपस में एक मैरिटल रिलेशन है। तो उस वजह से जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में सारी जो हेजेमनी है वो अपनी क्रिएट किए हुए हैं। व्हाट इज सोल्यूशन, वो कहते हैं सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, पॉपुलर एजुकेशन ऑफ वर्कर्स इज मस्ट डेवलप इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास को एजुकेट करो और वहां पे इंटेलेक्चुअल्स डेवलप करो। न्यू मार्क्सिज्म इज रिक्वायर्ड टू मीट कंडीशंस ऑफ एडवांस कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म एडवांस हो चुका है, वो डिफरेंट डिस्कोर्सेज के जरिए से अब वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन जो है वो न्यू मार्क्सिज्म है, वो उसके अकॉर्डिंगली कुछ सोल्यूशन डिवाइस करने की जरूरत है, तो वो थ्रू एजुकेशन है। आइडियोलॉजिकल कल्चरल स्ट्रगल based superstructure model, Antonio Gramsci divided superstructure into institutions, fear
या कोर्जन, वही बात जो दोबारा है, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो बेसिकली वो कहते हैं ना कि डोमिनेट डोमिनेट कर रहे हैं किस वजह से, कि डिफरेंट डिस्कोर्सेज की वजह से। तो टू मेथड्स उसने बताए, कॉन्सेंट एंड कोर्जन। तो कॉन्सेंट एंड कोर्जन मेथड वो किसके जरिए से, वो सुपरस्ट्रक्चर, जो कि सुपरस्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन पे कॉन्सिस्टेड है, उसके जरिए से ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेबर क्लास इज एट कोर ऑफ क्लास स्ट्रगल। लेबर क्लास अभी भी एट कोर है, बेसिकली वो मेजर एक क्लास है क्लास स्ट्रगल के अंदर। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर हेजमनी, बेसिकली वो हेजमनी क्रिएट किए हुए कौन, जो कैपिटलिस्ट है, उसके काउंटर हेजमनी जो है वो क्रिएट करनी है। He saw a role of intellectuals as crucial one in context of creating counter hegemony। ठीक है, तो वही जो कहता है वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स वो एस्टैब्लिश करने हैं, वो उनको इंटेलेक्चुअल बेसिकली कहाँ से आएंगे, कि लेबर क्लास को एजुकेट करने से, उन्हीं में से वो लोग आएंगे जो काउंटर हेजमनी क्रिएट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म रिक्वायर्स मैस पार्टिसिपेशन, तो उसके लिए जरूरी है मैस पार्टिसिपेशन हो, मैस कॉन्शियसनेस हो। A solution only by education. Education is the sole solution. He said revolution in 1970 not a suitable model for West. Industrialized है West जो है, तो वहां पे ये suitable नहीं है। Hegemony क्या है, permeation throughout society of an entire system of values, attitudes, beliefs and morality। तो ये सारी जो context में जो permeation है वो that would be only through education। Organizing principles diffused by process of socialization into daily life becomes part of common sense। ये बेसिकली पार्ट ऑफ कॉमन सेंस बनेगी, तो तब जाके क्या होगा, ये सिचुएशन चेंज होगी, ये काउंटर हेजेमनी जो है वो क्रिएट होगी। अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, आप करंट पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो आपको अपनी स्टेट, इवन पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, आपको यही सिनेरियो जो उसने बात की है ये आपको नजर आएगा। इसी तरह से क्या नहीं है वहां पे जो वेस्ट के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो उसी के जरिए से वो वहां पे कॉन्सेंट मेथड अप्लाई करके, तो वहां पे कॉन्सेंट मेथड से रूल कर रहे हैं, अपना डोमिनेंस बनाए हुए हैं। ठीक है, इस फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में अब इसका प्रैग्मेटिज्म हम देखें, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं कि अप्लाई होती है या नहीं, तो दैट्स एप्लीकेबल। वेस्टर्नाइजेशन, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन? अब वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये सारे इसी फिलोसफी से यू कैन अप्लाई, यू कैन सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट कि किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन जो है, वेस्टर्नाइजेशन आप देखेंगे वहां पे एक जो भी कल्चर, न्यू कल्चर जो है वो वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल टॉर्न जीन्स वहां पे पहनी जाती हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे आपकी इधर इंडस्ट्रीज जो है वहां पे वो उस कल्चर को जो है वो प्रोपेगेट करना शुरू कर देती हैं, और आप भी इधर टॉर्न जीन एक फैशन आपका बन जाता है। ठीक है, और तो ये सारा ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है। ये बेसिकली वही, ये उनकी हेजुमनी है, उनकी कल्चरल हेजुमनी है, उनकी डोमिनेंस है कि हम थर्ड वर्ल्ड के लोग भी उसी से इन्फ्लुएंस्ड है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम भी उन्हीं का दिया हुआ है। और इसको यू कैन रिलेट, यू कैन अप्लाई दिस एंटोनियो ग्राम्सी's फिलॉसफी इवन इन पाकिस्तान स्ट्रगल एज वेल। जो मुस्लिम फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें भी ये रिलेट होता है। So it was Antonio Gramsci. I hope you understood very well. Thank you very much. Allah Hafiz.